अक्रूर, तुम हमारे कृष्ण बलराम को अपने साथ मथुरा नहीं ले जा सकते। अरे किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? क्रूरस्त्वमक्रूरखिलस्त्वयात्मनः। अरे तुम तो सबसे बड़े क्रूर हो, तुम्हारे जैसा क्रूर हमने आज तक जिंदगी में कोई देखा नहीं। जो हमारे सर्वस्व प्राणाराध्य हमारे ठाकुर जी को, हमारे गोविंद को हमसे दूर करने के लिए आया है, तुम्हारे जैसा क्रूर तो कोई देखा नहीं। क्रूरस्त्वमक्रूरखिलस्त्वयात्मनः। और इस प्रकार से अक्रूर तुमको ले जाना ही है तो इस रथ को हमारे ऊपर होके ले जाओ। जीते जी हम कृष्ण बलराम को नहीं ले जाने देंगे। गोपियों ने आकाश की तरफ जोया और आकाश की तरफ जो करके गोपियां विधाता ब्रह्मा को फटकार लगाने लगी हैं। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोजमेत्या प्रणयेन देहिना तास्ता कृतार्थाभ्यूनङ्ख्यपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अहो विधाता स्तवनक क्वचित दया। अरे विधाता ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में तनिक भी करुणा नहीं है। तुम पहले तो जीव को, एक जीव को दूसरे जीव से मिलाते हो, पहले तो उसका संयोग कराते हो, और जब दोनों का संयोग हो जाता है तो थोड़े दिन के बाद उसका वियोग करा देते हो। तुम्हारी आदत बच्चों की तरह है। चेर्भक चेष्टितम यथा। जैसे बच्चे के सामने खिलौने रख दिए जाएं, बच्चे की इच्छा हो तब तक खिलौने को से खेलता है, बाद में खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही जब तक तुम्हारी इच्छा होती है तब तक जीव का संयोग कराते हो, और संयोग कराने के बाद में उसका वियोग करा देते हो। विधाता, यह तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम कितना भी प्रयास कर लो विधाता ब्रह्मा, हमारे ठाकुर जी को हमसे दूर नहीं कर सकते। ऐसा कहकर के गोपियां रुदन करने लगी, व्याकुल हो गई, रथ के सामने आकर के लेट गई हैं। और भगवान ने देखा यदि गोपियां ऐसे ही रुदन करती रहेंगी तो मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। ठाकुर जी रथ से उतरे हैं और रथ से उतर करके गोपियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। भगवान कहने लगे, गोपियों, संसार में बड़े बड़ी ज्ञान की बात करनी बहुत सरल है, सुंदर सुंदर प्रेम की रस की बात करना बहुत सरल है। आप जैसे सुंदर निर्मल वैष्णव भक्त बैठे हैं और कथा होती रहे तो 3 घंटे क्या 6 घंटे भी लगातार हो सकते। तो महाराज, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करना बहुत सरल है, मोटी मोटी भक्ति की बात करना बहुत सरल है, लेकिन ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है, जीवन का रस क्या है, भक्ति क्या है, यदि यह किसी को देखना है तो गोपियों वो आपके जीवन में देखने को मिलता है। आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि पति रूपी जो श्रृंखला है, लोखन की श्रृंखला, उसको भी तोड़ दिया। सास ससुर पति पुत्र, पूरे संसार रूप की जो श्रृंखला है, लोखन की श्रृंखला को तोड़ करके संसार की परवाह किए बगैर तुमने जो मेरे चरणों में प्रेम किया है गोपियों, ऐसा दिव्य त्याग तो मैंने क्यारे भी कहीं जोया नहीं। इसलिए गोपियों, तुम प्रेम की ध्वजा हो, तुम्हारे जैसा निर्मल प्रेम तो कभी मैंने कहीं देखा नहीं। इसलिए गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम के बदले तुमको कुछ दे नहीं सकता। मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारे प्रेम के बदले तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है गोपियों। मैं तो हाथ जोड़ करके बस एक ही बात कहता हूँ गोपियों, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूँगा, तुम्हारा कर्जदार हूँ तुम्हारे प्रेम का। तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है राधा रानी, हे किशोरी जी, हे गोपांगनाओं, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे प्रेम का मैं कर्जदार रहूँगा, ऋणी रहूँगा। ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने गोपियों को प्रणाम किया, किशोरी जी को वंदन किया है। और आज फिर ठाकुर जी रथ में विराजमान हुए और फिर से भाव प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, गोपियों तुम चिंता मत करो, परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊँगा। केवल मथुरा में जो सुंदर यज्ञ का आयोजन है वो यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूँ। गोपांगनाओं तुम रुदन मत करो, चिंता मत करो, मैं परस्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊँगा। ऐसा कहकर के भगवान फिर से रथ में विराजमान हुए हैं और सीधे भगवान मथुरा की तरफ जाने लगे। जैसे ही भगवान का रथ चलने लगा तो महाराज मैया यशोदा तो कृष्ण 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 कहते कहते मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। गोपियों ने पानी का छांटा लगाया, मैया को होश आया, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है, मेरो गोपाल कहाँ है। वो अभी अभी मथुरा की तरफ जा रहे हैं। उसी समय मैया यशोदा गिरते पड़ते दौड़ते हुए जाने लगी। अरे अक्रूर ने रथ को रोको,
अरे अक्रूर ने रथ को रोको। और ऐसा कहते हुए मैया यशोदा गिरते पड़ते दौड़ते हुए जा रही हैं। अरे अक्रूर रथ को रोको तो सही। और जैसे ही भगवान ने जोया मैया आ रही हैं, गिरते पड़ते रुदन करते हुए मैया यशोदा आ रही हैं, बाल कृष्ण प्रभु रथ से कूद पड़े। और जैसे ही रथ से कूद पड़े, दौड़ के मैया यशोदा ने कन्हैया को अपने अंक में लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और अपने हृदय से लगा करके मैया यशोदा कहने लगी, अरे अरे कन्हैया, अरे गोपाल, मुझको तो आज पतो चली कि तू मेरो बेटा नहीं है। मुझको तो आज पतो पड़ी तू देवकी नंदन है, तू तो यशोदा नंदन है, तू मेरो बेटा नहीं है, तू तो देवकी को बेटा है। मुझको यह बात आज पतो चली। लेकिन हे कन्हैया, मैं हाथ जोड़ करके तो उसे निवेदन करूं गोपाल, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से मैंने तो उखल से बांधा, या लीला को तू कभी स्मरण मत करियो लाला। मैं तो देवकी की दाई ही, या लिए तेरो लालन पालन कियो, मुझको तो आज पतो चली कन्हैया। लेकिन यह ग्वालिनी यशोदा हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तो उखल से बांधो गोपाल, या लीला को तू कभी याद मत करियो। ऐसा कहकर के मैया यशोदा रुदन करने लगी। बाल कृष्ण प्रभु कहने लगे, मैया न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापर पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। जिस परब्रह्म परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उस परब्रह्म परमात्मा को अपना आत्मज समझा, अपना बेटा समझा और अपना पुत्र मान करके जो उखल से बांधा मैया, इस प्रेम बंधन को तो क्यारे में भूल नहीं सकता। ऐसा कह करके आज मैया यशोदा ने ठाकुर जी को अंक में लगा लिया। और मैया बाल कृष्ण प्रभु ने मैया के नेत्रों को पोंछा, आंसुओं को पोंछा। अरे मैया, कौन कहता है मैं देवकी का बेटा? मैं तो यशोदा मैया का बेटा हूँ, मैं तो तेरो ही बेटा हूँ। मैया तू चिंता मत करे, परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगो। और ऐसा कह करके भगवान ने मैया के आंसुओं को पोंछा। पुनः ठाकुर जी रथ में विराजमान हो गए और अब सीधे जा रहे हैं मथुरा के लिए। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक ब्रज की गोपियाँ हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे मधुसूदन कह करके विलाप करती रही, रुदन करती रही। और आज अक्रूर काका जब लेके जा रहे हैं ना ठाकुर जी को, प्यारे अक्रूर काका ने ब्रज की गोपियों को रोते हुए देखा, मैया यशोदा को रुदन करते हुए देखा, तो अक्रूर काका को लगा यदि कृष्ण बलराम वास्तव में ही बालक हुए और कंस ने इनका कुछ बिगाड़ दिया तो इन ब्रज की गोपियों की हाय लगेगी मुझको। ये ब्रज की गोपी कभी मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया साधारण बालक हो और उनका कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। कन्हैया समझ गए अक्रूर काका हमको साधारण बालक समझ रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, काका जी हमको तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अक्रूर जी कहने लगे, घर से निकलने की देर नहीं हुई, भूख भी लग आई, ये कंस को कैसे मारेंगे। ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, पहले यमुना स्नान कर लूँ, संध्या बंधन कर लूँ। और ऐसा कह करके जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना स्नान करते हुए सूर्य अर्घ दिया है, यमुना स्नान के लिए जैसे ही डुबकी लगाई तो हजारों फण वाले शेष नाग के ऊपर बालकृष्ण प्रभु को शयन करते हुए देखा। अरे कन्हैया को तो अभी अभी रथ में छोड़ के आया, जल में कहाँ से आ गए। और पुनः यमुना जल से बाहर निकले तो कृष्ण बलराम दोनों रथ में विराजमान हैं। अरे ये झांकी तो मैंने अभी अभी तो जल के अंदर देखी थी। पुनः डुबकी लगाई तो देखा पुनः हजारों फण वाले शेष नाग के ऊपर कृष्ण बलराम विराजमान है। और अब तो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यमुना जल से दौड़ते हुए आए, रथ में बैठे हुए ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु बस बस बस, अब मेरी शंका का समाधान हो गया, मैं समझ गया प्रभु आप साक्षात परब्रह्म हैं। अब तो ये निश्चय हो गया कि कंस का काल निश्चित होने वाला है। महाराज सुंदर सरस में स्तुति करते हुए भगवान को प्रणाम किया और सीधे मथुरा लेकर के गए हैं। नंद बाबा बूढ़े बूढ़े गोप पहले से ही दूसरे रथ में आकर के मथुरा में कंस ने एक सुंदर बगीचे में सबको ठहरने की व्यवस्था करी है। और आज उसी कंस ने जो बगीचे में व्यवस्था करी है, अक्रूर जी उसी बगीचे में कृष्ण बलराम को लेकर के आए हैं। अक्रूर काका ने कहा प्रभु आप मेरे महलों में चलिए, मेरे महलों में विराजमान रहना। लेकिन ठाकुर जी बोले मेरा संकल्प है जब तक मामा कंस को मैं समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मथुरा का पानी भी पीऊंगा नहीं।